हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 है और इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं स्थिर विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र से। सबसे पहले समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई एक अन्य चार्ज को रखते हैं, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। तो उस पूरे एरिया को या क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब जो विद्युत क्षेत्र होता है ये विद्युत बल रेखाओं का बना होता है, और जो विद्युत बल रेखा होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एवं नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाती हैं। तो जहाँ तक जो विद्युत बल रेखा जाती हैं उन रेखाओं को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो उनसे जो बना क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। तो आइए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर एक आवेश है और इस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखा निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज से क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। और जो विद्युत बल रेखाएं हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये नेगेटिव चार्ज में क्या हो रही हैं, एंटर कर रही हैं। अब इन विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव जहाँ तक होगा तो उसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि ये विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव मान लेते हैं यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है इन विद्युत बल रेखाओं का बना होता है। ठीक है, और यदि हम इस विद्युत क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज Q2 रखा है, मान लेते हैं। ठीक है, Q2 रखा है, तो जब इसको हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा। तो इसी कारण से इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, यहाँ से वो याद रखनी है, वो यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात याद रखनी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में याद रखना है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर एक अन्य आवेश को रखने पर वो अपने ऊपर एक विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिखना है आपको। तो डेफिनेशन में याद रखना है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर अन्य आवेश को रखने पर वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं का बना होता है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है, विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत बल रेखाओं का बना होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहेंगे या किसे कहते हैं। तो किसी आवेश से निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं उनको हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है, इससे क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखा होंगी, और ये विद्युत बल रेखा निकलेंगी, ये किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करेंगी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ये है, तो ये विद्युत बल रेखाएं इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पर क्या करेंगी, डायरेक्शन शो करेंगी कि आखिर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस दिशा में है। तो ये काल्पनिक रेखा है जो किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाती हैं और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखा कैसी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखा होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एवं नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, विद्युत बल रेखा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एवं नेगेटिव चार्ज में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो तीसरा पॉइंट याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं
काटती हैं। और चौथा पॉइंट याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। तो चौथा पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। तो ये विद्युत बल रेखाओं से संबंधित ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, तो विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और जो विद्युत फ्लक्स होता है इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं किसको? विद्युत फ्लक्स को। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायग्राम की सहायता से हम इसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है E, ठीक है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इन विद्युत बल रेखाओं का बना है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम यूनिट चार्ज को रखते हैं, कोई इकाई धनावेश को रखते हैं। तो इकाई धनावेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, तो उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल के ऊपर डिपेंड करती है, अर्थात जो आवेश जितना ज़्यादा बल अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला बनता है वो क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल अपॉन आवेश, ठीक है। चार्ज को हम रख रहे हैं कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र में। तो आवेश और बल अर्थात आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब इसकी इकाई देखें तो इकाई क्या हो जाती है इसकी? बल को हम किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन से। तो इसकी इकाई न्यूटन और आवेश की जो इकाई होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी इकाई होती है किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, और कहीं कहीं पर लिखा जाता है न्यूटन और सी की पावर इनवर्स 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी यूनिट होती है। और एक यूनिट और याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो यूनिट होती है वोल्ट पर कूलाम भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो वोल्ट पर कूलाम ये यूनिट भी आपको याद रखना है। किसकी यूनिट है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट है। अब वो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है आपको इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसको प्रदर्शित करते हैं ई से, ये याद रखना है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल अपॉन आवेश, ठीक है। अब उसके बाद ये याद रखना है इसकी इकाई ना, तो इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम होती है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद ये इकाई भी याद रखना है वोल्ट पर कूलाम ना, इसको V अपॉन सी भी लिख सकते हैं वोल्ट पर कूलाम। और कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक घटना है जब हम किसी चार्ज बॉडी के समीप अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो वो भी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो जैसे हम कोई चार्ज बॉडी हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है इस प्रकार से, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है या नेगेटिव चार्ज बॉडी भी हो सकती है। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास बॉडी है। तो अब इस चार्ज बॉडी के समीप हम कोई अनचार्ज बॉडी को लाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई अनचार्ज बॉडी रखी है, नो चार्ज। अब अनचार्ज बॉडी को, अब इस अनचार्ज बॉडी को इसके समीप लाएंगे। तो अनचार्ज बॉडी को हम इसके समीप लाएंगे
तो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम अनचार्ज बॉडी को यहाँ पर लाते हैं। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज के बाद जब पॉजिटिव चार्ज के पास जब हम अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है, आवेशित हो जाती है बॉडी। तो उसके ऊपर जो आवेश आएगा तो वो माइनस का आवेश आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी के समीप किसी अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब हम नेगेटिव चार्ज बॉडी के समीप, जैसे कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है हमारे पास या कहीं पर रखी है और उसके समीप हम अनचार्ज बॉडी को लाते हैं, तो अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, किसी आवेशित बॉडी के समीप अनआवेशित बॉडी को लाते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी के समीप अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो वो ऋण आवेशित हो जाती है। ये पॉइंट याद रखना है यहाँ से। तो आवेशित बॉडी के तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के समीप अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब हम नेगेटिव चार्ज बॉडी के समीप अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना है। तो जब नेगेटिव चार्ज बॉडी के समीप हम कोई अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।